अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अटैचमेंट्स ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। जो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स हैं या वॉल ऑफ द थोरैक्स में जो हमारे पास मसल्स आ रहे हैं उनकी अटैचमेंट्स देखेंगे, ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन, और इसके अलावा नर्व सप्लाई। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, थोरैक्स एनाटमी का जो चैप्टर है वॉल्स ऑफ द थोरैक्स, उसमें हम लोगों ने वॉल्स को स्टडी किया था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने मसल्स को देखा था, फाइबर्स को देखा था, मेम्ब्रेन्स को देखा था और उसके अलावा एक्सटेंशंस को भी देखा था। ये तो हो गया हमारे पास वॉल्स ऑफ द थोरैक्स। बट जो उसके अंदर जो मसल्स आ रहे हैं उनको भी स्टडी किया था, बट आज हम मेनली उसकी क्या पढ़ने जा रहे हैं, अटैचमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास आता है सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ट्रांसवर्सस थोरैसिस जिसके अंदर आता है सबकोस्टैलिस, इंटरकोस्टैलिस एंटेमी एंड दी स्टर्नोकोस्टैलिस। ये डायग्राम है और मसल्स भी हम इसी से ही स्टडी करेंगे। इसमें क्या है कि ये सेंटर में क्या है, हमारे पास स्टर्नम बोन है और पोस्टीरियर साइड पे क्या है, सेंटर में वर्टिब्रा है। और जो एक्सटर्नली हमारे पास मसल आ रहा है वो कौन सा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और ये ग्रीन कलर में जो इन मसल्स के साथ ग्रीन पार्ट है वो क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो इंटरनली मसल्स होंगे वो कौन से होंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और ये ग्रीन में क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। मसल्स के साथ क्या है, मेम्ब्रेन भी अटैच है। उसके अलावा ये जो ट्रांसवर्सस थोरैसिस के अंदर 3 मसल्स आ रहे हैं, ये डायग्राम में शो नहीं है बिकॉज ये छोटे स्मॉल स्ट्रिप्स की फॉर्म में हमारे पास होते हैं, इंटरनली ये भी प्रेजेंट होते हैं। सो सबसे पहले अगर हम देख लें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, तो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ दी रिब अबव दी स्पेस। ये मसल्स किस तरह से प्रेजेंट होंगे, कुछ तो रिब्स के ऊपर भी अटैच होंगे इंटरनली, ठीक है, बट जो एक्सटर्नली हैं ये स्पेसिस के अंदर होंगे। मीन जो इंटरकोस्टल स्पेसिस हैं ये उन स्पेसिस को फिल अप करके क्या करेंगे, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करेंगे वॉल्स ऑफ द थोरैक्स को, जिससे क्या होगा, हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे, लंग्स और हार्ट वगैरह। ठीक है, सो ये एक स्ट्रिप्स की फॉर्म में इंटरकोस्टल स्पेसिस को फिल कर रहे हैं। टोटल हमारे पास कितनी रिब्स होती हैं, 12 रिब्स होती हैं। सो 12 रिब्स के अंदर कितने गैप्स होंगे, 11 गैप्स होंगे। ऊपर और नीचे वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर हमारे पास आ जाता है सुपीरियर और दी इनलेट ऑफ द थोरैक्स, सुपीरियर अपर्चर आ जाता है, और इन्फीरियरली क्या आ जाता है, इन्फीरियर अपर्चर और दी आउटलेट ऑफ द थोरैक्स। सो इन 12 रिब्स के अंदर कितने गैप्स आते हैं, हमारे पास 11। ठीक है, सो 11 मसल्स होंगे हमारे पास, हर ऊपर और नीचे वाली रिब के दरमियान एक एक मसल प्रेजेंट होगा। सो उसी के अकॉर्डिंग ही हम उसके ओरिजिन और इंसर्शन को भी देखेंगे। सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल सपोज फर्स्ट को ही हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब अबव द स्पेस। मीन जो स्पेस के ऊपर ये जो रिब आ रही है उसका लोअर बॉर्डर। ठीक है, ये जो स्पेस है फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, उसके ऊपर जो रिब है उसका जो नीचे वाला बॉर्डर है। ठीक है, रिब अबव द स्पेस उसका लोअर बॉर्डर। ठीक है, इंसर्शन की बात करें तो क्या है, अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो। अब जो उसी मसल के नीचे जो रिब आ रही है उसका अपर बॉर्डर। ठीक है, ऊपर वाली रिब का लोअर बॉर्डर, नीचे वाली रिब का अपर बॉर्डर। सो ये क्या हो गया, ओरिजिन इंसर्शन हो गया इन मसल्स का। नेक्स्ट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें तो वो क्या है, फ्लोर ऑफ द कोस्टल ग्रूव ऑफ द रिब अबव। तकरीबन इनके जो ओरिजिन इंसर्शन है ना काफ़ी हद तक सेम होंगे, बट थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनका डिफरेंस आ रहा है। इंटरनल इंटरकोस्टल का ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्लोर ऑफ द कोस्टल ग्रूव ऑफ द रिब अबव। मीन जो हमारे पास रिब की ग्रूव है ऊपर, ठीक है, ऊपर जो ग्रूव आ रही है, ठीक है, उसके जो फ्लोर ऑफ द कोस्टल, मीन कोस्टल का मीन वो जो हमारे पास रिब है उसका जो नीचे फ्लोर है ना, फ्लोर, ठीक है, वहाँ पर ग्रूव है ऊपर वाली साइड पे जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, इंसर्शन कहाँ हो रहा है, इनर लिप ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो। मीन जो नीचे वाली रिब है ना, ठीक है, नीचे वाली रिब उसका जो अपर बॉर्डर है उसका भी इनर लिप, मीन थोड़ा सा अंदर करके। इंटरनल इंटरकोस्टल को देखिए तो क्या है, इंसर्शन कहाँ होता है, अपर बॉर्डर ऑफ रिब, ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ रिब बिलो, नीचे वाली रिब का अपर बॉर्डर उसका इनर लिप। ठीक है, नीचे वाली रिब पे जिस तरह एक्सटर्नल में हो रहा था कि नीचे वाली रिब पे इंसर्शन हो रहा था, इसी तरह इसमें भी हो रहा है कि रिब नीचे वाली है उसका अपर बॉर्डर है और उसका कौन सा लिप है, इनर लिप, मीन अंदर वाली साइड पे। ठीक है, इसमें क्या होगा, आउटर पार्ट होगा, इसमें कौन सा होगा, इनर लिप होगा। ठीक है, ये हो गया इंसर्शन। उसके बाद अगर थर्ड मसल जो है ट्रांसवर्सस थोरैसिस, उसके अंदर आते हैं 3 मसल। सबसे पहले आता है सबकोस्टैलिस, नेम से शो कर रहा है सबकोस्टैलिस, मीन कोस्टल्स के नीचे है। ठीक है, सबकोस्टैलिस ये कहाँ पर इसका ओरिजिन होगा, इनर सरफेस ऑफ द रिब नियर द एंगल। सब से ही नेम में आ गया इनर।
ठीक है, इनर सरफेस ऑफ द रिब नियर द एंगल, मीन ये जो एंगल बनता है ना इस तरह से रिब्स का, ठीक है, उसकी इनर सरफेस पे। और इंसर्शन का हो रहा है इनर सरफेस ऑफ 2 to 3 रिब्स बिलो, मीन जहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 7 और 8 से ओरिजिन हो रहा है तो इंसर्शन कहाँ पे होगा 11 और दी 12, मीन उससे हटके 2 या 3 रिब्स के नीचे उसका इंसर्शन हो जाता है। ये कुछ स्ट्रिप्स की फॉर्म में ये हमारे पास मसल्स होते हैं, ठीक है। सो ओरिजिन इंसर्शन इसका भी हो गया। इंटरकोस्टालिस एंटेमी, इस मसल का कहाँ से ओरिजिन होता है ये मैं बता दूँ आपको, ये वाला मसल जो है इनर मोस्ट मसल है, ठीक है। सबसे अंदर जो मसल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, इंटरकोस्टालिस इंटीमी। इंटरकोस्टालिस नेम से अगेन शो करा कोस्टल्स के इंटर, मीन दो कोस्टल्स के ये दरमियान में होगा। और ये किस तरह होता है, मिडल 2/4 ऑफ द रिज अबव द कोस्टल ग्रूव, एंड इसका इंसर्शन कहाँ होगा, इनर लिप ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो। सेम इसका इंसर्शन इंटरनल इंटरकोस्टालिस की तरह है, नेम भी काफ़ी मिलते हैं, इंटरकोस्टालिस, इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, इंटर से आपने याद कर लेना है, ठीक है। सो इंसर्शन दोनों का तकरीबन सेम है कि क्या है, नीचे वाली रिब का अपर बॉर्डर और उसका भी इनर लिप, ठीक है। इनर लिप आपने याद करना है इंटरनल इंटरकोस्टालिस में और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के इंसर्शन में भी, और इंटरकोस्टालिस मसल के इंसर्शन में भी इनर लिप ज़रूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पे आता है स्टर्नोकोस्टालिस, नेम से शो कर रहा है स्टर्नम का कुछ पार्ट आएगा, उसके अलावा कोस्टल्स भी इसमें आएंगी। अगर आपको पता हो तो स्टर्नम ये क्या होती है, मैनिब्रम होता है ऊपर, ठीक है, उसके दरमियान आ जाती है बॉडी, और बॉडी के नीचे ये इस तरह का प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। सो इसका ओरिजिन, इस मसल का ओरिजिन कहाँ से होगा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम की जो बॉडी है उसकी पोस्टीरियर सरफेस, उसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जिफॉइड प्रोसेस, दिस इज द जिफॉइड प्रोसेस, जो छोटा सा प्रोसेस होता है उसकी भी पोस्टीरियर सरफेस, उसके अलावा कोस्टल कार्टिलेजिस, तीन चीज़ें आ गई। कोस्टल का क्या पार्ट आया, उसकी कार्टिलेजिस, स्टर्नम के 2 पार्ट आ गए, एक तो खुद स्टर्नम आ गई और उसके अलावा जिफॉइड प्रोसेस भी आ गया, ठीक है। दोनों नेम के अंदर दोनों पार्ट ओरिजिन में कवर हो गए, उन सबकी पोस्टीरियर सरफेस, वहाँ से स्टर्नोकोस्टालिस मसल का ओरिजिन होगा। इंसर्शन का हो रहा है कोस्टल कार्टिलेजिस ऑफ 2 to 6 रिब्स, बिल्कुल इसी तरह 2 से 6 तक जो रिब्स हैं उनकी जो कोस्टल कार्टिलेजिस हैं वहाँ पर स्टर्नोकोस्टालिस का इंसर्शन होगा। अब हम बात करते हैं अबाउट द नर्व सप्लाई एंड द एक्शंस ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। सो सबसे पहले जो नर्व सप्लाई है उसको देख लेते हैं। ऑल इंटरकोस्टल मसल्स आर सप्लाइड बाय द इंटरकोस्टल नर्व्स ऑफ द स्पेसेस इन विच दे लाई। हमने बात की कि हमारे पास 12 रिब्स होती हैं और उनके अंदर 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं और 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस के अंदर हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ठीक है। सो क्या होगा कि जिस इंटरकोस्टल स्पेस के वो मसल्स होंगे, इंटरकोस्टल मसल, उसी इंटरकोस्टल स्पेस की वही नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। सो अगर फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है उसकी कौन सी नर्व है, फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व, तो वो फर्स्ट इंटरकोस्टल मसल को सप्लाई करेगी, फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई दी इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ दैट स्पेस इन विच दे लाई, ठीक है। जिस स्पेस में वो लाई कर रहे हैं उसी स्पेस की इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करेगी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये आंसर है हमारे पास इतना। नेक्स्ट अगर हम उसके एक्शंस की बात करें, सो बुक में ओवरऑल एक्शंस दिए हुए हैं इंटरकोस्टल मसल्स के। सो सबसे पहले क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स प्रिवेंट, क्या करते हैं, मेन फंक्शन क्या है इनका, प्रिवेंट करते हैं ये आईसी स्पेस, मैंने शॉर्ट में लिखा इंटरकोस्टल स्पेसिस को ड्रॉ इन और द बल्जिंग आउट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारे पास लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने से जो थोरेसिक केज है उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। सो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, चांस बल्जिंग आउट हो सकता है, स्ट्रक्चर या स्पेस में से कोई स्ट्रक्चर बल्जिंग आउट हो सकता है, तो वहाँ पर एक वॉल का काम कौन करता है, इंटरकोस्टल मसल। सो इसी तरह ही अगर हम एक्सपायरेशन करें, जब एक्सपायरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। सो क्या होता है, हमारे पास लंग्स का वॉल्यूम कम होता है और रिब केज का भी वॉल्यूम कम हो जाता है, और क्या होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ इन हो सकते हैं, बट उसमें भी इंटरकोस्टल मसल वॉल का काम करते हैं। सो ये प्रिवेंट करते हैं स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ इन एंड बल्जिंग आउट ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन, ठीक है। ये हो गया मेन फंक्शन। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात करें तो ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल है, E फॉर एक्सटर्नल, E फॉर एलिवेट।
एलिवेट। सो ये क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे रिब्स को, मीन उनका वॉल्यूम बढ़ाएंगे ताकि वो अच्छे से इंस्पायर कर सकें ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अगर आप देखें हम इजीली ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर लेते हैं, ये सब कैसे होता है, लंग्स का वॉल्यूम इतनी आसानी से कैसे बढ़ जाता है और कैसे उसको रिब्स कंपनसेट कर लेती हैं। बेसिकली उसमें यही मसल्स ही तो होते हैं जो रिब्स को असिस्ट कर रहे होते हैं ऊपर होने में, नीचे होने में, लंग वॉल्यूम को बढ़ाने में, कम करने में। सो इंस्पायरेशन हम कैसे करते हैं, जब रिब्स एलिवेट होती हैं, और रिब्स को एलिवेट कौन करता है, इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ई से आपने फंक्शन को याद कर लेना है। इसी तरह एक्सटर्नल का ऑपोजिट इंटरनल है, तो एलिवेट का फंक्शन भी ऑपोजिट डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल क्या करेगा, इंटरनली प्रेजेंट है, सो इंटरनल खींच लेगा रिब को, यानी डिप्रेस कर देगा रिब्स को ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब हम एक्सपायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाता है, रिब्स जो है रिब वो नीचे को आ जाती हैं। जब वो नीचे आती हैं तो क्या होता है, डिप्रेशन होती है, और रिब्स को डिप्रेस करने में कौन मदद करता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। मीन ये पूरा का पूरा रिस्पायरेशन का जो मैकेनिज्म है उसमें मेन रोल यही मसल्स प्ले करते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रक्चर्स को भी प्रिवेंट करते हैं, बल्जिंग इन से और ड्रा इन और बल्जिंग आउट होने से भी प्रिवेंट करते हैं। ये थे हमारे पास ओवरऑल अटैचमेंट्स ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।